नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ढोला मारूरा दोहा के आगे के जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें मारवाणी जो है वह संदेशवाहक के माध्यम से अपने प्रियतम ढोला तक संदेश पहुंचाने के लिए दाढ़ी अर्थात पथिक या संदेशवाहक को आग्रह करती है कि उसका संदेश उसके प्रियतम ढोला तक पहुंचा दो। कहती है, यहाँ कवि मारवाणी के माध्यम से कहते हैं कि मारवाणी कहती है कि पंथी एक संदेशड़ लग ढोलई पहचाए निकसी वेणी सापणी स्वात न बरसो आई। कि यहाँ विरह व्यथित मारवाणी जो है वह संदेश देते हुए कहती है कि पथिक से कहती है कि हे दाढ़ी, यदि कि तुम मेरे पास कि हे पथिक कि मेरे प्रियतम ढोला के पास जाकर मेरा ये संदेश उनसे कहना कि अब तो वेणी जो है सर्पिणी सी निकल आई है, इसलिए हे प्रियतम तुम आकर इसे स्वाति जल से तप्त करो। कि यहाँ मारवाणी जो है वह प्रियतम को स्वाति नक्षत्र के जल के समान कहते हुए आग्रह कर रही है। आगे कहती है कि पंथी एक संदेशड़ऊ लग ढोलई पहचाए तन मन उत्तर बाड़ियौ दक्षिण बाज आई। कि जब मारवाणी संदेशवाहक को संदेश देती है और संदेश देते हुए कहती है कि हे संदेशवाहक, हे पथिक, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला के पास पहुंचाते हुए उनसे कहना कि उत्तर दिशा की ओर से आने वाली हवाओं ने बालियव यानी जलाना, कि उत्तर दिशा से की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, बाज यानी हवा, कि हवाओं ने मेरे तन मन को जला दिया है, अतः अब तुम उसे पुनर्जीवित करने के लिए दक्षिण की पवन बनकर आओ, जिससे मेरे इस तन और मन को शीतलता की प्राप्ति हो सके। आगे कहती है कि पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाए बिरह महाविष तन बसई औखद दिए न आई। कि मारवाणी पुनः संदेशवाहक को संदेश देते हुए कहती है कि हे पथिक, मेरा यह संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुंचाना और कहना कि विरह रूपी जो महाविष मेरे पूरे शरीर में बसई यानी फैलना, कि मेरे इस पूरे शरीर में विरह रूपी महाविष फैल गया है, अतः अब तुम आकर औखद यानी औषधि या दवा, कि हे प्रियतम तुम यहाँ आकर उसका उपचार क्यों नहीं करते। कहने का तात्पर्य कि मारवाणी कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरे इस तन और मन में जो महाविष फैला है उसका उपचार कोई दूसरा नहीं कर सकता, अतः तुम्हें ही आकर इसका उपचार करना होगा। आगे कहती है कि पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाए बिरह बाग बनी तनी बसई सेहर गाजई आई। कि आगे मारवाणी कहती है कि हे पथिक, मेरे प्रियतम ढोला तक यह संदेश पहुंचा दो कि विरह रूपी जो बाग है उस बाग में इस वनी यानी वन, तनी यानी शरीर, कि वन रूपी शरीर में
बसा हुआ है, कि विरह रूपी बाघ जो है वह इस वन रूपी शरीर में बसा हुआ है। इसलिए हे प्रियतम, तुम सेहर यानी शिखर, गाजई यानी गर्जना, कि हे प्रियतम तुम शिखर पर आकर मेघ के समान गर्जना करो। कि जिस प्रकार मेघ की गर्जना से चारों ओर एक तरह का भय व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार वन में जब सिंह गरजता है तो अन्य जो पशु हैं वे भय के मारे भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार मारवाणी जो है वह अपने प्रियतम से कहती है कि तुम यहाँ आकर सिंह के समान गर्जना करो। आगे कहती है कि यहाँ पर कवि ने मारवाणी की जो विरह दशा है, विरह वेदना है, और विरह वेदना के साथ कहते हैं कि जो प्रेम की एक निष्ठता है, एक निष्ठा का यहाँ पर वर्णन किया है। कि यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार है। आगे मारवाणी कहती है कि पंथी एक संदेशड़ई, लग ढोलई पहचाए, धन कमलाणी कमदनी सिसहर उगई आए। कि मारवाणी विरह व्यथित है, और विरह व्यथित होने के कारण वह अपने प्रियतम ढोला के पास संदेश पहुंचाने के लिए डाड़ियों से कहती है। मारवाणी डाड़ियों से कहती है कि हे पथिक, तुम मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुंचा दो, और कहना कि तुम्हारी जो प्रेयसी रूपी, कि कमदनी यानी कुमुदनी, कमलानी यानी मुरझाना, कि तुम्हारी जो प्रेयसी रूपी कुमुदनी है वह कुमुदनी तुम्हारे विरह में कुम्हला गई है। इसलिए हे प्रियतम, कि सिसहर यानी चंद्रमा, कि हे प्रियतम तुम, कि हे चंद्रमा, हे प्रियतम तुम आकर चंद्रमा के समान उगई यानी उदित हो जाओ, और कि तुम्हारे आने से, कि तुम्हारी प्रेयसी रूपी जो कुमुदनी है उसकी विरह व्यथा दूर हो जाएगी, और वह चंद्रमा रूपी प्रियतम को देखते वह कुमुदनी खिल जाएगी। आगे कहते हैं कि पंथी एक संदेशड़ई, लग ढोलई पहचाए, धन कमलाणी कमलणी सूरज उगई आई। कि आगे यहाँ मारवाणी जो है वह अपना संदेश प्रियतम ढोला के पास पहुंचाने के लिए डाड़ियों से कहती है। कि मारवाणी कहती है कि हे पथिक, कि ढोला तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारी प्रेयसी रूपी जो कमलनी यानी कमलिनी, कि तुम्हारी प्रेयसी रूपी कमलिनी जो है वह मुरझा गई है, और तुम यहाँ उसे फिर से खिलाने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए, कि हे प्रियतम तुम सूरज बनकर उदित हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कुमुदनी चंद्रमा को देख करके खिलती है, उसी प्रकार कि कमलिनी जो है वह सूर्य को देखकर खिल जाती है, विकसित हो जाती है। तो यहाँ मारवाणी कहती है कि हे प्रियतम, कि तुम्हारी जो प्रेयसी है वह तुम्हारे बिना मुरझा गई है, और इसे फिर से हरा भरा करने के लिए तुम सूरज की तरह आकर उदित हो जाओ। आगे मारवाणी कहती है कि पंथी एक संदेशड़ौ, लग ढोलई पहचाए,
जोबने खीर समुद्र हुई रतन च काढ़ई आई। कि यहाँ मारवाणी अपने विरह व्यथित भावों को संदेश के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे पथिक, कि मेरा संदेश ढोला तक पहुंचा दो और कहना कि अब तुम्हारे बिना जोबने यानी यौवन, खीर यानी शीर, समुद्र यानी सागर, कि तुम्हारे बिना मेरा यह यौवन क्षीर सागर के समान हो रहा है। अतः तुम आकर इसमें जो रत्न हैं उन रत्नों को काढ़ी यानी निकालना, कि तुम उन रत्नों को निकाल लो। कहने का तात्पर्य है कि मारवाणी अपने प्रियतम ढोला को अपने यौवन रूपी जो क्षीर सागर है उसमें से रत्न निकालने का आग्रह कर रही है। कि यहाँ आगे मारवाणी अपनी विरहित मनोदशा को बतलाते हुए आगे कहती है कि पंथी एक संदेशड़ई लग ढोलई पहचाए, जंघा केलिनी फली गई स्वात जो बरसों आई। कि मारवाणी संदेश वाहक को संदेश देते हुए कहती है कि हे पथिक, मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुंचा दो कि दो जंघा रूपी जो कदली है, केलनी यानी कदली, वह फल गई है, विकसित हो गई है। इसलिए हे प्रियतम, तुम स्वाति जल के रूप में स्वाति जल बन करके उस पर बरसो। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है वह केले में पड़ने से कपूर और सीप में पड़ने से मोती और सर्प के मुंह में पड़ने से विष बन जाती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर मारवाणी जो है वह कह रही है कि जंघा रूपी जो केलनी है, कदली है, वह फल गई है। इसलिए प्रियतम, तुम स्वाति जल बनकर उस पर बरसो। कि आगे मारवाणी कहती है कि पंथी एक संदेशड़ौ लग ढोलई पहचाए, सामज संबल तोड़ स्यई बेसा सणई न जाई। कि मारवाणी पथिक से कहती है कि मेरा संदेश मेरे प्रियतम ढोला तक पहुंचा दो कि यौवन जो है, कि यौवन रूपी जो सामज यानी हिंसक पशु, यौवन रूपी जो हिंसक पशु है वह सामज यानी संबल यानी सांकल, कि यौवन रूपी हिंसक पशु सांकल तोड़ने के लिए उतावला हो रहा है। इसलिए हे प्रियतम, अब तुम अति शीघ्र यहाँ आ जाओ, क्योंकि अब इस यौवन रूपी हिंसक पशु को किसी भी प्रकार का विश्वास दिलाकर शांत करना, विशासन यानी विश्वास, कि विश्वास दिलाकर इसे किसी भी प्रकार से अब शांत नहीं किया जा सकता, कि अब तो ये शांत जो है तुम्हारे आने पर ही होगा। अतः इसकी इस स्थिति को देखकर समझकर तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। आगे मारवाणी कहती है कि पंथी एक संदेशड़ौ लग ढोलई पहचाए, जोबण जायस प्राण हूँ बेमरयु घर आए। कि मारवाणी पथिक से कहती है कि मेरा ये संदेश मेरे प्रियतम ढोला से देते हुए कहना कि अब यौवन रूपी, कि जोबण जायु प्राण हो, कि यौवन रूपी प्राहुणव यानी मेहमान, कि यौवन रूपी जो मेहमान है, अतिथि है, वह अब इस शरीर से लौट रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यौवन काल जो है वह अब बीत रहा है। इसलिए हे प्रियतम, तुम शीघ्र ही घर आ जाओ और मेरे इस
यौवन का उपभोग करो। आगे मारवाणी कहती है कि पही भमंतव जौ मिलई कहे अमहिणी बत धन कणयरी कंब यौ सूकी सोई सुरत। आगे मारवाणी कहती है, संदेशवाहक से कहती है कि हे पथिक, कि जब तुम मेरे प्रियतम से मिलो, कि यदि भ्रमंतव यानी भ्रमण करते हुए, कि यदि भ्रमण करते हुए तुम मेरे प्रियतम ढोला से मिलो तो अमहिणी यानी हमारी, तो तुम उनसे मेरी ये बात कहना, मेरा ये संदेश कहना कि धन यानी स्त्री, प्रेयसी, कि तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी जो प्रेयसी है, वह तुम्हारी याद में कंब जो यानी कनेर की छड़ी के समान सूख गई है। कहने का तात्पर्य है कि अत्यधिक विरह के कारण उसकी शारीरिक और मानसिक जो मनोदशा है वह अत्यंत दयनीय हो गई है। आगे कहते हैं कि पंथी एक संदेश अड़ऊ कही जो सात सलाम जबती हम तुम बिछड़े नैणे नींद हराम। कि मारवाणी कहती है कि मेरे प्रियतम ढोला से मेरा संदेश देते हुए कहना, कि प्रियतम को संदेश देते हुए कहना कि सात सलाम, कि प्रियतम को सात सलाम कहना, कि अर्थात अनेक बार प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना कि जब से हम तुम, जब थी यानी जब से, कि जब से हम तुम बिछड़े यानी अलग हुए हैं तभी से मेरे आँखों की नींद जो है वो हराम हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि अत्यधिक विरह के कारण अब मारवाणी कहती है कि मुझे नींद नहीं आती और दिन रात तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। कि यहाँ मारवाणी की जो विरह दशा है, उस दयनीय विरह दशा का, मनोदशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ रूपक अनुप्रास अलंकार है। आगे कहते हैं कि पंथी हाथ संदेशड़ई धन बिल्लंती देह पगसू काढ़ई लीहटी उर आंसुआ भरे है। कि यहाँ मारवाणी कहती है कि हे पथिक, मेरा संदेश मेरे प्रियतम के पास ले जाओ और ले जाकर कहना कि ऐसा कहकर वह विलाप करती है, बिल्लंती यानी विलाप करना, कि वह विलाप करती है और विलाप करते हुए कहती है, विलाप करते हुए कि धरती पर, पगसु यानी पैर से, काढ़ई यानी खींचना, लीहटी यानी लकीर, कि विलाप करती हुई धरती पर पैरों से लकीर खींचती है, खींचने लगती है, और उस समय कि उसका हृदय जो है वह आंसुओं से भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि उस समय वह अत्यधिक विरह व्यथा के कारण व्याकुल है और बड़ी दुखी है, इसीलिए वह, उसका हृदय जो है वो आंसुओं से भरा हुआ है। आगे कहती हैं कि ढोला ढीली हर किया मूक्या मन है विसारी संदेशौहण पाठ वही जीवा किसई आधारी। कि मारवाणी अपने प्रियतम ढोला के लिए संदेश देते हुए संदेशवाहक से कहती है कि हे पथिक, कि मेरे प्रियतम से मेरी ओर से ये कहना, और ये कहते हुए कहती है कि इस प्रकार कहना कि हे ढोला, कि तुमने अपनी ओर से मुझे मन से भुला दिया है, तुमने अपनी प्रेम आकांक्षा को शिथिल कर दिया है। मुख्य यानी मुझे मन से तुमने भुला दिया है, इसी कारण अब तुम किसी भी प्रकार का कोई संदेश नहीं भेजते, और जब तुम संदेश नहीं भेजते हो
तो ऐसी स्थिति में मैं किस आधार पर जीवित रहूं, अब ये तुम ही बताओ। कहने का तात्पर्य कि वह कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा अब ये जो जीवन है वो व्यर्थ है, तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे बिना मैं इस जीवन को कैसे व्यतीत करूं। आगे कहती है कि ढोला ढीली हर मुझ डीठो घणो जने हैं, चोल बरन्ने कपड़े सावर धन अणे हैं। कि मारवाणी संदेशवाहक से कहती है कि हे संदेशवाहक, हे पथिक, मेरे प्रियतम ढोला से जाकर मेरी तरफ से कहना कि हे प्रियतम, कि मेरी जो प्रेम स्थिति है, प्रेम स्मृति है, उसको शिथिल करके तुमने जैसे मुझे मन से भुला दिया है, मेरी स्मृतियों को शिथिल कर दिया है, तो कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी उस प्रेम स्मृतियों को शिथिल करके कि चोल बरन्ने यानी मजीठों का, मजीठ जो होते हैं, मजीठे के रंग का, वर्ण का, कि तुमने मजीठे के रंग के बागों में अन्य पत्नी को धन अणे हैं यानी अन्य, कि तुमने अन्य पत्नी को ब्याह कर लाते हुए कई लोगों ने तुम्हें देखा है। तो इस प्रकार वह कहती है कि यहाँ मारवणी अपने प्रियतम से कहती है कि तुम मुझे चाहे भुला दो, लेकिन मैं अपने मन से तुम्हें नहीं भुला सकती हूँ। कि इस प्रकार यहाँ मारवणी जो है वह अपने प्रियतम को उपालंब देते हुए कहती है कि तुम्हें अन्य स्त्री के साथ मजीठे के रंग के बागों में लोगों ने देखा है, तो चाहे तुम मुझे भुलाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला सकती हूँ। कि यहाँ मारवणी की जो विरह दशा है, उसकी जो विरह वेदना है, उस विरह वेदना की मार्मिक व्यंजना हुई है और अब उसकी वह विरह वेदना असहनीय होती जा रही है। यहाँ अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। कि हमने आपको ढोला मारूरा दोहा के आगे के दोहे पढ़ाए हैं। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए और किसी भी प्रकार की शंका यदि है तो उसका कमेंट बॉक्स में उल्लेख कीजिए ताकि शंका का समाधान किया जा सके। और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।